चंडीगढ़ में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें एलनाबाद उपचुनाव पर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इन प्रत्याशियों में एक नाम गोविंद कांडा का भी शामिल है। गोविंद कांडा के नाम पर भी विचार हो रहा है। और धनखड़ ने बताया कि गोविंद कांडा बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। सभी प्रत्याशियों के नाम केंद्र के पास भेजे जाएंगे। उधर सिरसा के चोपटा में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अभय सिंह चौटाला को फिर से एलनाबाद उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। चोपटा में किसानों और एलनाबाद क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अभय चौटाला के नाम पर मोहर लगाई है। इसी के साथ ही इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने हल्के के सभी कार्यकर्ताओं को प्रचार में जुटने के निर्देश दिए। उधर एलनाबाद में इनेलो प्रत्याशी घोषित होने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने जनता की मांग पर इस्तीफा दिया था। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने 27 जनवरी को एलनाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, इसलिए 30 अक्टूबर को एलनाबाद सीट पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है, जबकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। उधर चंडीगढ़ में सीएम ने किसान मोर्चा से मुलाकात की। इस मौके पर जहां सीएम ने एक तरफ किसानों से संवाद किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामों के बारे में भी किसानों को बताया। सीएम ने कहा किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है, साथ ही किसानों को एफपीओ सुविधा भी सरकार ने दी है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, वो कृषि कानून किसानों के हित में ही है, लेकिन विरोधियों को कानून के लाभ से कोई सरोकार नहीं है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला रविवार को कैथल की अनाज मंडी पहुंचे, जहां धान लेकर आए किसान मजदूर और आड़तियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सरकार को किसान मजदूर विरोधी क्रूर निर्दयी चेहरा उजागर होने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा आए दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से किसानों के पेट पर लात मारना अब यहां चौटाला सरकार की फितरत बन गई है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला या तो यह सभी मांगे माने या फिर गद्दी छोड़े। धान की खरीद को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को कुरुक्षेत्र, लाडवा, पिपली, थानेसर की अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरान किसानों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया कि धान की फसल शुरू नहीं की गई है। वहीं हुड्डा ने कहा कि सरकार का धान की खरीद शुरू करने का ऐलान जुमला साबित है, और ऐसे में हुड्डा ने कहा कि मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऊपर से किसानों की बारिश जो हो रही है, वो भी किसानों को बारिश का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि उनके राज में किसानों को पोर्टल और रजिस्ट्रेशन के नाम पर परेशान नहीं किया जाता है, हाथों हाथ खरीद और पेमेंट की जाती थी, लेकिन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन और नमी के बहाने बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। हुड्डा ने कहा भविष्य में जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, पोर्टल और रजिस्ट्रेशन के झंझट को खत्म करके हर किसान के दाने दाने की खरीद की जाएगी। उधर असम की नई अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता ने बताया कि मंडी में हजारों एकड़ धान की फसल पड़ी है। सरकार द्वारा फसल खरीद की घोषणा करने के बाद भी खरीद नहीं की जा रही। उधर आक्रोशित किसानों ने अनाज मंडी के मेन गेट पर ताला लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसके कारण नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। उधर जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रास्तों को डाइवर्ट किया। इस दौरान किसानों ने कहा जब तक अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं की जाएगी, तब तक किसानों द्वारा ऐसे ही प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदेश भर में धान की सरकारी खरीद रविवार से शुरू हो गई है। फतेहाबाद में धान की खरीद के लिए मंडी में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
उधर सोनीपत में भी रविवार से सभी मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद को लेकर मंडी किसान में पहुंचे। अंबाला मंडी में किसानों के गेट पास काटे जा रहे हैं। वहीं कुछ किसानों को गेट पास और ऑनलाइन फसल शेड्यूल को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैफेड और मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने मंडी का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार फसल खरीद शुरू हो चुकी है। हमने बारदाना मुहैया करवा दिया है। जैसे ही भरान होगा उठान शुरू करवा दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल द्वारा धान खरीद की जानकारी देने के बाद रविवार को जगाधरी अनाज मंडी में किसान धान लेकर पहुंचे। किसानों ने बताया कि वो बड़ी उम्मीद से धान लेकर मंडी में आए हैं। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि उन्हें शेड्यूल को लेकर समस्या आ रही है। अभी धान की सरकारी खरीद नहीं हुई है। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि राज ने बताया कि 1 और 2 तारीख का जो शेड्यूल है वो इस बीच सामने आया है। हरियाणा सरकार ने 3 अक्टूबर से धान और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन सरकार ने किसानों की धान खरीद को लेकर नई शर्तें लागू कर दी है। इन शर्तों में धान की नमी 22.7 से घटाकर 17 कर दी गई है। सरकार धान की 33 क्विंटल से घटाकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद करेगी, जिसको लेकर किसान नाखुश हैं। गोहाना अनाज मंडी में रविवार को धान लेकर आए किसान परेशान नजर आए। किसानों ने कहा कि धान मंडी में लेकर आए हैं, मगर अभी तक खरीद शुरू नहीं की गई है। सरकार को पुराने नियमों से धान और बाजरे की खरीद करनी चाहिए। इधर फतेहाबाद की मंडी में रविवार को किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने बताया कि 3 दिन पहले धान लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं की गई है। करनाल की अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिसका डीसी निरीक्षण करने पहुंचे। उपायुक्त ने कहा कि जिले की सभी मंडियों और परचेज केंद्र पर खरीद शुरू हो गई है। इधर कुरुक्षेत्र में धान की खरीद शुरू होने के साथ चावल मिल मालिकों के तेवर भी नरम पड़ने लगे। राइस मिलर्स ने कहा कि वो मंडी से हुई खरीद को मिलों में रखने को तैयार है। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन जल्द अपने सांझे उम्मीदवार की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उधर अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन को 13 राजनीतिक दलों की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि जो पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, वो सत्ता हासिल करने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। रतनलाल कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जनहित में फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ लोग अपने मकसद की खातिर लोकतंत्र को लठतंत्र बना देते हैं। उधर 2 अक्टूबर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में झज्जर में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। सुनीता दुग्गल ने स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है और लोगों को स्वरोजगार भी मिलता है। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द समाधान निकले, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, जिसकी वजह बाधा आ रही है। उधर सोनीपत के राई क्षेत्र में कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर वाहनों को इधर उधर घूमकर निकलना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का इस बीच ये कहना है कि वाहनों के इधर उधर से निकलने के चलते सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक तरफ प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ कई जगहों से गेट पास को लेकर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धान की खरीद को लेकर सरकार अपनी शर्तों को वापस ले, वरना किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों से आह्वान किया कि वो गेट तोड़कर अपनी फसल अनाज मंडी में ले जाएं। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि गेट पास को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि सरकार विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उधर पंचकुला की श्री माता मनसा देवी शक्ति पीठ में शुरू होने वाले अश्विन नवरात्रों को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बैठक की। उन्होंने नवरात्र मेले के दौरान लोगों को कोई समस्या न आए, इसको लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस बार मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारों दिशाओं से पंचकुला रोडवेज की 25 बसें श्रद्धालुओं को लेकर आएंगी। उधर रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना की। राज्य मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम है। वहीं उनका मानना है कि नई शिक्षा नीति से बच्चों में संस्कार, नैतिकता शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी चलन होगा, जिसके तहत देश ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकेगा। उधर टोहाना अनाज मंडी में मजदूर संगठनों ने मजदूरी घटाए जाने का आरोप लगाते हुए अनाज मंडी प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मजदूर नेताओं ने कहा कि इस बार जो नए मजदूरी के दाम बताए गए हैं उनमें पिछली बार की तुलना में मजदूरी को कम दिखाया गया है, जिसको लेकर उनके बीच में रोष है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। और वहीं उकलाना के गांव दौलतपुर में खराब हुई फसलों से दुखी किसान ने अपनी फसल को जोत दिया। किसान ने बताया कि उसके बाद 28 एकड़ में बाजरा और मूंग की फसल थी, जो बिल्कुल खराब हो चुकी है। उधर किसान ने अपनी हरी खड़ी फसल को जोत दिया है। किसान ने कहा कि उसे मूंग बाजरे के साथ गवारी की फसल को भी जोतना पड़ा, क्योंकि सारी फसल खराब हो चुकी थी। किसान का कहना है कि उसकी लाखों रुपए जो लागत थी वह तो नष्ट हुई है, साथ ही में उसके सपनों पर भी पानी फिर गया है। उधर गोहाना के पुट्ठी गांव में 26 सितंबर की देर शाम बिजली विभाग के अधिकारी चोरी पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान गांव के कुछ लोग ग्रामीण ने बिजली विभाग के अधिकारियों का विरोध किया और बिजली विभाग के खिलाफ फुटिंग करते हुए उनकी गाड़ी की तरफ पत्थर फेंके। और वहीं ग्रामीणों के विरोध को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस गांव में ग्रामीणों को पकड़ने के लिए गई, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध कर पुलिस से समय मांगा। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर ग्रामीण बिजली विभाग के ऑफिस में पहुंचे और ग्रामीणों पर दर्ज किए मामले वापस लेने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप यह है कि उन पर मुकदमे गलत ढंग से दर्ज करवाए गए। उधर रोहतक में 2 मजदूरों की मौत के मामले में गुस्साए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आपको बता दें गुस्साए मजदूरों ने जिला उपायुक्त आवास के बाहर धरना दे दिया है। आरोप लगाया कि नगर निगम और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते मजदूरों की मौतें हो रही हैं। और यही नहीं, श्रम बोर्ड में भी धांधली के चलते मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो रहा। वहीं इस हादसे के बाद इन मजदूरों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, इसीलिए ये मांग करते हैं कि हादसे में मारे गए दोनों मजदूरों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजदूरों के शव को जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर रखकर धरना दे देंगे। उधर मजदूरी दर घटाने को लेकर शनिवार को सिरसा के अनाज मंडी में मजदूरों ने मार्केट कमेटी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। और वहीं इस मामले को लेकर मजदूरों का यह कहना है कि सरकार ने प्रति बोरी लेबर 13 रुपए 43 पैसे से घटाकर 12 रुपए 37 पैसे कर दी है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले ही बढ़ती महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, जिसको लेकर सभी मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। उधर पलवल पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हथियार के बल पर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा एक आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस मामले को लेकर पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि कैंप थाना पुलिस ने रणजीत को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी अमित के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रणजीत से की गई पूछताछ के आधार पर सीआईए ने आरोपी अमित और विशाल को उनके निवास से काबू किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमित और विशाल को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। उधर गोहाना के कसूरा गांव का रहने वाला पुलिस का जवान हरिद्वार में बदमाश के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया। शुक्रवार को संदीप की शहादत की जानकारी मिलने के बाद उनके गांव में मातम पसर गया। शुक्रवार रात 9 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी, नेता और गांव के लोग उनके साथ मौजूद रहे। वहीं परिजनों ने कहा कि उन्हें अपने लाडले की शहादत पर गर्व है। वहीं संदीप की मां ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हर जन्म में संदीप ही उनका बेटा बने। और वहीं संदीप के पिता कृष्ण ने सरकार से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि संदीप फरीदाबाद क्राइम ब्रांच में चालक थे। उधर तो शाम की डाडम गांव में पहाड़ पर अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद एनजीटी की टीम पहाड़ का निरीक्षण करने पहुंची। एनजीटी की टीम ने करीब 3 घंटे तक पहाड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने खनन से संबंधित अपनी समस्याएं टीम के सामने रखी और खनन कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खेतों में पानी के लिए नाले रूपी डिस्ट्रीब्यूटरी बनी हुई थी, जिससे खनन कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उधर सिरसा में कीर्तिनगर चौकी की पुलिस कर्मियों पर देर रात होटल के पास हमला हुआ, जिसके बाद घायल पुलिस कर्मियों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर बादली गांव में स्मैक की बिक्री पर पाबंदी की मांग को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्मैक का कारोबार खुलकर धड़ल्ले से हो रहा है। पुलिस इसे रोकने में नाकाम है। पंचायत में फैसला लिया गया कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत में फैसला लिया गया कि क्षेत्र में स्थापित निजी कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उधर महम खंड के आधा दर्जन गांवों में जलभराव के कारण फसल नष्ट हो गई है। महम खंड के भैणी सुरजन, सिमाण, भैणी चंद्रपाल और फरमाणा गांवों में बरसाती पानी भर गया है। इससे इन गांवों में इस वर्ष खरीफ की सैकड़ों एकड़ कपास, बाजरा और ज्वार की फसल नष्ट हो गई है। साथ ही आगामी गेहूं की फसल की बिजाई पर भी संकट मंडराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भारी बरसात के चलते फसलों को अधिक नुकसान पहुंचा है। किसानों का यह कहना है कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी मौके पर आकर समस्याओं से रूबरू हुए, लेकिन सिवाय आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिला। प्रशासन की बेरुखी से भी किसानों में नाराजगी है। उधर रोहतक के महम के निंदाना गांव में बुजुर्ग शख्स ने अपनी पत्नी और नाती पर नशे की गोलियां खिलाकर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। दरअसल बुजुर्ग ग्रामीणों के साथ मिलकर महम लघु सचिवालय पहुंचा और डीएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले को लेकर बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी के बेटे ने मिलकर उनके बैंक खाते से 15,000 रुपए की ट्रांजैक्शन एक बार और फिर 20 लाख की ट्रांजैक्शन बैंक कर्मचारियों से मिलकर दूसरी बार करवाई है। वहीं बुजुर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि गांव के पूर्व सरपंच की भी इस मामले में मिलीभगत है। वो मांग करते हैं कि उनको प्रशासन द्वारा तुरंत न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री राम
इंद्रजीत सिंह के नजदीकी कॉन्ट्रैक्टर अनिल यादव से रंगदारी मांगने का मामला सामने है। दरअसल बताया जा रहा है कि रात 11 बजे कॉन्ट्रैक्टर अनिल यादव को फोन कर रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। उधर इस मामले में बताया जा रहा है कि रंगदारी के बाद बदमाश अनिल यादव के घर के बाहर पहुंच गए। अनिल यादव ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वहीं 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी रमिंदर सिंह को लुधियाना के राजीव कन्क्लेव शहीद भगत सिंह नगर से गिरफ्तार किया। उधर बल्लभगढ़ में आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 60 साल का मृतक ब्रह्म आदर्श नगर में रहता था और पिछले कुछ दिनों से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। इसकी वजह से घर में कलह रहती थी। उधर पिहोवा के एक निजी अस्पताल में भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर अपनी मर्यादा भूल गए। डॉक्टर और कर्मचारी नशे में धुत मिले और अस्पताल में ही डॉक्टर शराब और मांस की पार्टी करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से इलाज करवाने आई मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं वीडियो बनते देख डॉक्टर और कर्मचारी भागते हुए नजर आए। उधर महम में खेत में अज्ञात शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है। उधर बहादुरगढ़ के आसोदा गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दरअसल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर बल्लभगढ़ से एक मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर सिरसा के सूरतगढ़िया बाजार में स्थित 10वीं पातशाही गुरुद्वारे के सरोवर में एक युवक डूब गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। हालांकि युवक की पहचान अभी नहीं हुई है, लेकिन उसके हाथ में एक कड़ा है जिस पर मनीष पुटेला नाम इंगित किया हुआ है। युवक का तेहड़ मोहल्ले का बताया जा रहा है। उधर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 4 दिन के नवजात की मौत का मामला सामने है। दरअसल जिसके बाद नवजात के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं नवजात के परिजनों का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिसके बाद उनके बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है और अस्पताल के स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई है। उधर बल्लभगढ़ के गांव चांदपुर के छांसा में एक घर में घुसकर पड़ोसियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।